हिंदू हो ना? वो हिंदू दुकानदार बन के चूतिया है क्या? तू ही तो शेर है। जब से भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बना है तब से पूरा छत्तीसगढ़ कत्लेआम हो रहा है। भूपेश बघेल ये जान ले, हिंदू संगठन और हिंदू समाज अब एक हो गया। अभी हम नहीं सहने वाले। यहाँ पे दिन दहाड़े हिंदुओं को मारा जा रहा है। वो जो हत्यारे हैं वो कृषि मंत्री के गुर्गे हैं। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 08003091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। अबे सांप को खोलना ना, सांप को खोलना है। बहस भी कर रहे हैं क्या? जल्दी ताला लगा, चाबी हाथ में पकड़ के चल करेगा तो तोड़ देंगे दुकान। घंटा नहीं खोलोगे? इतनी बड़ी घंटा तुम्हारे क्या नाम है? 2 बजे के बाद खोलना। हिंदू हो ना? इसीलिए बंद कर। वो हिंदू दुकानदार बन के चूतिया है क्या? तू ही तो शेर है। ताला लगा, तेरा भी ताला लगा। आप देख सकते हैं भिलाई के सड़कों पे हिंदू जो है विश्व हिंदू परिषद का आज आह्वान था कि आज पूरे दुर्ग जिले में यहाँ पर पूरे छत्तीसगढ़ को ही यहाँ बंद करना था। छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान था। पहले दुकानों को बंद कराया गया, इसके बाद चक्का जाम करके यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए जो यहाँ पर चक्का जाम कर रहे हैं जो हिंदू संगठन के लोग हैं, इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। भैया आज यहाँ पे आप लोग क्यों चक्का जाम कर रहे हो? जो भुवनेश्वर साहू की हत्या हुई है जिस प्रकार से और भूपेश सरकार उन्हें संरक्षण दे रही है, क्यों? क्योंकि वो जो हत्यारे हैं वो कृषि मंत्री के गुर्गे हैं और उनके खास है, इसलिए उन्हें बचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, जिसके विरोध में सर्व हिंदू समाज आज यहाँ बैठा हुआ है, धरने में बैठा हुआ है। आइए और बात करते हैं। भैया क्यों आज इतना आक्रोशित होकर के आप लोग सड़कों पे बैठ गए? देखिए बेमेतरा के साजा में जिस तरीके से हमारे हिंदू भाई भुवनेश्वर का हत्या कर दिया गया जिहादी इस्लामिक द्वारा, इसीलिए छत्तीसगढ़ के हर जिले में आज हिंदू समाज द्वारा ये आंदोलन किया गया और छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया गया है। क्या मांग क्या आज आप लोग की? किस मांग को लेकर के आप लोग? जब से भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बना है तब से पूरा छत्तीसगढ़ कत्लेआम हो रहा है। रोज हमारी माताओं बहनों के साथ बलात्कार जैसी घटना घट रही है। यहाँ पे दिन दहाड़े हिंदुओं को मारा जा रहा है। हमारी मांग है कि भूपेश बघेल की तानाशाह सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे और जब तक ये तानाशाही रवैया अपनाएगा छत्तीसगढ़ का प्रत्येक युवा रोड की लड़ाई लड़ेगा और आवश्यकता पड़ी तो हम भी खून बहाएंगे, लेकिन भूपेश बघेल की हत्या का बदला लेकर रहेंगे। आज यहाँ आप लोग चक्का जाम कर रहे हो, अब भी अगर आप लोग की मांग पूरी नहीं हुई आप लोग तो फिर आगे क्या करने वाले हो? भैया सबसे पहले तो अभी विरोध कर रहे हैं जैसा कि आप देख रहे हैं, और अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती तो हम और जोर से विरोध करेंगे जब तक हमारे एक युवा लड़के को जब तक न्याय नहीं मिल जाता, जब तक उसके कातिलों को हम फांसी की मांग करेंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में ये हर दिन हम देखे जा रहे हैं कि हर दिन धर्मांतरण की घटना है, कभी कोई मर रहा है, किसी की हत्या हो रही है, तो इसका विरोध हम करेंगे और जितना हो सके पूर्ण जोर पे इसका विरोध करेंगे। भूपेश बघेल ये जान ले, हिंदू संगठन और हिंदू समाज अब एक हो गया, अभी हम नहीं सहने वाले। आज जैसा कि आपको पता होगा पिछले दिनों बेमेतरा में जो दो समुदायों के बीच दंगा हुआ, जो झड़प हुई, उसके बाद एक भुवनेश्वर साहू नाम के व्यक्ति की जो कि हिंदू समाज से था उसकी हत्या हो गई है।
आप आज विश्व हिंदू परिषद ने पूरे छत्तीसगढ़ को बंद करने की घोषणा की, लोगों से आह्वान किया। हमारे साथ उसके कार्यकर्ता मौजूद हैं। ये जो आप लोगों ने बंद का आह्वान किया था, किस हद तक सफल दिखाई दे रहा है आपको? ये पूरी तरह से सफल रहा है। सकल हिंदू समाज इसमें सहयोग कर रहे हैं और आप पूरी बाजार के देख सकते हैं कि पूरी तरह से अपने से स्वफुर्त पूरे बंद किए हैं और सकल हिंदू समाज एक संगठित हुआ है। और ये जो सामने आने वाले समय में विधर्मियों द्वारा अगर इस टाइप के काम को नहीं रोका गया तो उनको बहुत बड़ा भुगतान भुगतना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि एक दिन ऐसा आएगा कि उसमें पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। अभी हम उनको चेतावनी दे रहे हैं आंदोलन के द्वारा, पर एक टाइम ऐसा आएगा कि उनको खत्म कर दे। हिंदू सोया हुआ नहीं है, शांत है, उसको जगाने की कोशिश ना करे। अगर जाग जाएगा जिस दिन तो वो उनको पूरी तरह से खत्म कर दिया। लेकिन वहां पे अभी धारा 144 लागू हुई है। और एक बात बताइए, बंद करके आप क्या लोगों को ये देना चाहते थे, क्या संदेश दे रहे हैं छत्तीसगढ़ पूरा एक साथ बंद करके? ये विरोध कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ शासन की मुख्य भूपेश बघेल के द्वारा मुस्लिमों का जो तुष्टीकरण की नीति चलाई जा रही है, उसके कारण उनके पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। हमेशा क्या किया जाता है, हिंदुओं पर रोक लगाना। और उन्होंने जो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, मुस्लिमों को खुश करके वोट बैंक की जो राजनीति करते हैं, उसका हम विरोध कर रहे हैं। ये बंद के दौरान ये चीज की संदेश देना चाहते हैं कि सकल हिंदू समाज एक है और कभी भी एक दूसरे के साथ कभी ये बटा नहीं है। भैया ये बताइए, सुबह से आप लोगों ने वैसे तो कल से ही आह्वान कर लिया था कि बंद करना है, फिर भी कुछ दुकानें खुली थी। आप लोगों ने उन दुकानों के जो व्यापारी थे उन्हें क्या समझाइश दी और कैसे उन दुकानों को बंद करा? हमने उन व्यापारियों से हमने कल अपील किया है, ये शांतिपूर्वक कर रहे हैं। और जो व्यापारी भाई खोल लिए थे उन्होंने स्वफुर्त अपने से बंद भी कर दिया। हो सकता है उनके पास जानकारी में नहीं गई होगी। अब ऐसा है कि कोई भी माध्यम हो सकता है। अब कई दुकान वाले सुबह से खोल देते, ठीक है, उनकी मजबूरी है, पर वो धीरे धीरे बंद कर दिया और अभी आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से बंद कर दिया है। आगे हिंदू समाज से क्या अपील करना चाहेंगे और प्रशासन से किस कार्रवाई की मांग करते हैं? हिंदू समाज से हमारी यही अपील है कि वो हमेशा एकजुट होकर हम चलेंगे और आने वाले टाइम में प्रशासन अलर्ट रहे कि गलत ढंग से जिहादियों को जो साथ दे रहे हैं वो बंद करें। वो कभी भी जो जिहादियों को साथ दे रहे हैं और हिंदुओं के साथ गलत कर रहे हैं। क्या कांग्रेस को ये नहीं समझ में आती कि हमारे भारत देश में हिंदू जहाँ 90% हिंदू है, वहाँ पर आप हिंदुओं के हित की रक्षा की बात नहीं करते, केवल एक समुदाय विशेष की बात कर रहे हो। कुछ लोग अपनी दुकानों का आप लोगों ने बंद का आह्वान किया, उसके बावजूद अब तक बंद नहीं किया, उन लोगों को क्या कहेंगे? समाज में जयचनों की कमी नहीं है। कुछ ऐसे दुकानदार आकाशगंगा में देखे जो मुस्लिम है, वो लोग जो है ना बंद का समर्थन नहीं कर रहे हैं। दो चाल है, उनको तो विधर्मी है, जिसके घर में जो आता है उसको समझ में आता है। मैं जो खोले हुए व्यापारी उनसे कहना चाहता हूँ, जो चीज भुवनेश्वर के साथ हुआ है, कल चल के आपके परिवार, आपके भाई बेटे के साथ में भी हो सकता है। दुर्ग भिलाई भी बहुत संगीत क्षेत्र हो चुका है, इसलिए और मैं जो व्यापारी समर्थन किए उन सबका धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। साहू की जो हत्या हुई है, जो बेमेतरा में जो हादसा हुआ, बोल सकते हैं दंगा हुआ, आपके क्या उस पर प्रतिक्रिया? ये जो दंगे हो रहे हैं, जो हादसे हो रहे हैं, ये जो हत्याकांड हुआ है, इसमें छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार का संरक्षण है आरोपियों को, और वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा उस पर्टिकुलर समुदाय को वहाँ बसाया गया। और पिछले 4-5 वर्षों में कई लौ जिहाद की घटनाएं भी उस गांव में हुई है, जिसके कारण वहाँ के ग्रामीण आक्रोशित थे। और आज जब उस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो हत्याकांड हो गया। अगर इस पे आज भी अंकुश नहीं लगाया जाएगा तो आने वाले समय में ये समुदाय जो है वो हिंदुओं को मारने में आगे आ रहा है, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, सभी हिंदूवादी संगठन एकजुट होकर बंद का आह्वान कर रहे हैं। और पूरे छत्तीसगढ़ में आम जनता इससे आंदोलित है, हिंदू समाज एक हो चुका है और ऐसे मुस्लिम समुदाय को हमको सबक सिखाना है। भुवनेश्वर साहू की जो हत्या हुई है साझा क्षेत्र में, ये हिंदू समाज पर बहुत बड़ा कुठाराघात है। ऐसी कोई हत्या ये पहली बार नहीं हुई है। हिंदू समाज को कुछ विशेष समुदाय के द्वारा सदैव से टारगेट किया जा रहा है। आए दिन हम देखते हैं, कभी बस्तर में भाजपा कार्यकर्ता, संघ कार्यकर्ताओं की लगातार हत्या होती है, कभी पिछड़े क्षेत्र में, कभी शहरीकरण में, लगातार कोई न कोई कुचक्र हिंदू समाज के विरुद्ध रचा जा रहा है और रचा जाता रहा है। इसको हिंदू समाज सर स्वीकार बिल्कुल अब नहीं करेगा। हिंदू समाज जाग गया है। शासन प्रशासन से हमें मांग करते हैं कि ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करें, अन्यथा हिंदू समाज सक्षम है अपनी रक्षा सुरक्षा करने में। अगर हम सड़क पर उतर आएंगे तो इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। ये जो विवाद था, बताया जा रहा है कि 2 छोटे बच्चों की लड़ाई थी,
वो परिवार में बदला और उसको समुदाय और ये धर्म को लेकर के अब इस मामले को खड़ा कर दिया जा रहा है। आप इसे किस तरीके से देखते? क्या है, ये बच्चों का विवाद एक छोटा सा विवाद है, लेकिन इसको एक सोची समझी साजिश के तहत हिंदू मुस्लिम विवादित जानबूझ के किया जा रहा है। इनके पीछे एक फंड हो रहा है कि हिंदू को किसी न किसी बहाने से गिराना, मुस्लिम राष्ट्र बनाने के चक्कर में ये अलग ही नियम चल रहा है। मोहम्मद अकबर जी का अलग ही नियम चल रहा है कि किसी न किसी तरह के हिंदू कमजोर किया जाए। कभी मंदिर तोड़ रहे हैं, कभी गौ माता के साथ दुष्कर्म कर रहे हैं, कभी गीता भगवत गीता रामायण जला रहे हैं, कभी किसी न किसी अन्य लव जिहाद ग्रैंड जिहाद अन्य प्रकार से कुछ कर रहे हैं। तो ये सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है और कुछ नहीं है। हिंदू का अब अगला कदम क्या होगा? आज आप लोगों ने विश्व हिंदू परिषद ने बाजार तो बंद करा लिए, अब अगला कदम आप लोग का क्या है? विश्व हिंदू परिषद और सर्व हिंदू समाज अभी शांतिपूर्वक ढंग से बाजार को बंद किया है। इसमें व्यापारी संघ का हमारा भरपूर सहयोग मिला है और अगर भविष्य में अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करती है तो बजरंग दल कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। उग्र आंदोलन करने के लिए हमको विवश किया जाएगा। पर अगला कदम क्या होगा हिंदू समाज का? देखिए, यदि अब हिंदू जाग चुका है, अब यदि इस प्रकार की घटनाएं निरंतर घटती रही छत्तीसगढ़ में, तो हिंदू समाज को संपूर्ण रूप से कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी और सड़क की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जिसके लिए हिंदू समाज संपूर्ण रूप से तैयार है। भैया, हिंदू युवा जो है वो कितना आक्रोशित है ये भुवनेश्वर की जो हत्या हुआ भुवनेश्वर साहू का? बहुत आक्रोशित है भैया, क्योंकि हिंदू समाज हर समय धार्मिक और सांस्कृतिक बात करता है। क्या चेतावनी देंगे? सांस्कृतिक बात कर लिए, बंद करा दिए, लेकिन एक के बाद एक आप लोग का कहना हत्या हुए जा रहा है, दंगे हुए जा रहे हैं, तो एक क्या चेतावनी देना चाहेंगे सामने वाले संगठन? हम लोग ये कांग्रेस शासन के द्वारा जो उनके मंत्री का जो संरक्षण मिल रहा है उनसे ये निवेदन करते हैं या आक्रोशित होकर बोलते हैं कि आप इस पर कार्रवाई करें, उचित कार्रवाई करें, नहीं तो हिंदू समाज जब आक्रोशित हो जाएगा तो फिर इसका परिणाम अलग होगा। हिंदू यही सोचता है कि जो हमारे बिरनपुर साझा विधानसभा क्षेत्र में जो भाई का आज निर्मम हत्या हुआ उसको सम्मान हो और उसके हत्या का आरोपी को ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी सजा हो। उनको क्या सजा मिलनी चाहिए? उनको डायरेक्ट फांसी की सजा हो, जिससे हिंदू का सम्मान हो, क्योंकि ये जो हो रहा है आने वाले समय के लिए बहुत अंधकार गए और हिंदू जाग चुका है। आगे चल के भी यही आंदोलन हो रहते रहेगा और करते रहेंगे। ये हमारा संगठन का आध्यात्मिक कर्म है और जो हम सदा करते रहेंगे। जय जय श्री राम। देखिए, केवल भिलाई नहीं, पूरा छत्तीसगढ़ के जो हिंदू समाज है आज बहुत ही ज़्यादा उद्वेलित है। जिस तरह की घटनाएं परसों हुई है बेमेतरा साझा में, मैंने एक हिंदू युवक को मॉब लिंचिंग के द्वारा, एक समुदाय विशेष के द्वारा जिस ढंग से बहुत ही नृशंस हत्या की गई है, उससे हमारा सारा हिंदू समाज और आम जनमानस भी, देखिए छत्तीसगढ़ बहुत ही शांतिप्रिय जगह है, यहाँ लोग आपस में बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहते हैं, लेकिन ऐसे छत्तीसगढ़ राज्य में भी जिस ढंग से अल्पसंख्यक के नाम पर जिहादियों को प्रश्रय दिया जा रहा है, संरक्षण दिया जा रहा है, ये छत्तीसगढ़ के आम शांति के लिए बहुत ही घातक है। और भूपेश सरकार को त्वरित कार्रवाई करते हुए जिन 12 लड़कों के खिलाफ FIR लिखी गई है, उन सारे लोगों को तुरंत गिरफ्तार करना होगा। क्या कार्रवाई करनी चाहिए? देखिए, हत्या जैसे नृशंस मामले में आपको सबसे पहले तो इनकी गिरफ्तारी चाहिए और गिरफ्तार होने के बाद हमारे यहाँ जो न्यायिक प्रक्रिया है, उस न्यायिक प्रक्रिया के तहत इनको जा करके फांसी की सजा होनी चाहिए इसको। कुछ लोग दुकान खोले, कुछ लोग दुकान नहीं खोले, तो हमने उस दुकान वाले को बोला, भाई एक दिन हिंदू के लिए कम से कम आप जगा के रखो। जब आप हिंदू के लिए काम करोगे तो हिंदू आपके लिए खड़े रहेगी हमेशा। आज मैं करीबन 15-20 दुकानों को बंद करवाया, अभी और मैं लगूंगा इस चीज के लिए और आगे और करूंगा भी। अभी मैं पूरा सुपेला में खड़े रहूंगा अकेले, अगर कोई मेरे साथ दे चाहे ना दे, पर मैं अकेला अपने दम पे पूरा दुकान बंद कराऊंगा। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई, भरोसा पुराना। एडवांस MRI, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रा सोनोग्राफी। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक।